बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 20वां। आंखें अंत समाजद सिर तेरे ते आवेगा, सक्के सारे देसन तक के हर कोई डर डर जावेगा। तेरी मुल ना सुनसी कोई, ना कोई तीर बंधावेगा। दिल ही दिल विच रहसी दासा, ए पंछी उड़ जावेगा। इस अक्षर द्वारा उपदेश किया है कि मनुष्य कुछ दिन का जीवन पाकर इस नश्वर संसार में आकर यह नहीं जानता कि दृश्यमान वस्तु में क्या शरीरों में भी प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इस संसार से ये जीव कूच कर रहे हैं और सदैव काल के लिए बेपता हो गए हैं। ऐसे भयंकर अवसर को भुला दिया है। चाहे जान भी रहा है कि मैंने संसार से जाना है, परंतु इस घर से तथा संबंधियों और घर के पदार्थों से ऐसा मोह लगा बैठा है, मानो कि इसको संकट के समय अर्थात परलोक में सहायता देंगे। जब अंत समय सिर पर आता है तो बहुत निकट संबंधी सगे प्यारे इसको संसार से जाता देख इसका भयानक रूप देखकर पृथक हो जाते हैं। ऐसा समझो कि किसी की निरादरी करनी हो और धक्के मारकर घर से निकालना हो। ऐसे ही इसके साथ व्यवहार होता है। चाहे यह घर का मालिक अपने को जानकर दिल का भाव प्रकट करना चाहता है, परंतु इसकी सुनता भी कोई नहीं, ना ही कोई धैर्य देता है। इसकी आंखों के आगे और नक्शा होता है और घर वाले इसकी दशा नहीं जानते। यह चाहता है कि किसी ढंग से मुझे कोई बचा ले, परंतु वह समय ऐसा है कि किसी का वश नहीं चलता। इस मूर्ख ने पहले से जो प्रबंध किया होता है, यदि पहले से भलाई का बीज और कुछ भजन अभ्यास ईश्वर चिंतन किया होता, जिससे वृत्ति वैराग्य युक्त हो चुकी होती और इस विकट समय में शीघ्र ही अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर शरीर छोड़ता, उस समय दिल की दिल में ही रह जाती है। जैसे गुरु साहिब कहते हैं, मन की मन ही माही रही, ना हर भजियो ना तीरथ सेव्यो, चोटी काल गही। इस प्रकार दिल की दिल में रखकर इस पिंजरे रूपी शरीर से यह जीवात्मा रूपी पक्षी उड़ जाता है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि ना तो हरि भजन किया और ना ही गुरु सेवा की, जो कि ईश्वर करने योग्य, जो कि अवश्य करने योग्य थी। इसके लिए तो जो सोचता ही रहा कि करेंगे, अंत में सोचते सोचते सिर पर काल सवार हो गया और चोटी से पकड़कर इसे ले गया। सो मन की बात मन में ही रह गई। हम जाना था खाएंगे, बहु जमी बहुमाल, यूं का यूं ही रह गया, पकड़ ले गया काल। इस पर एक दृष्टांत है। किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। माया के अभिमान में और रूप विद्या के अहंकार से सत्संग और साध सेवा से वंचित था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी। पतिव्रता होने के कारण वह पति के भले की सोचा करती थी और स्वयं भी साधु सेवा ईश्वर चिंतन किया करती थी। एक दिन अपने पतिदेव से बोली, हमें इस लोक में तो प्रभु ने सब कुछ दे रखा है, किसी बात की कमी नहीं, परंतु परलोक का भी कुछ चिंतन करो। यह सुनकर सेठ जी अपनी पत्नी का मजाक उड़ा देते, बड़े अभिमान से उत्तर देते हैं कि तू जो करती है, हम भी तेरी दुम पकड़कर तर जाएंगे। अभी बहुत समय पड़ा है, करना हुआ तो हम भी करेंगे। एक बार ईश्वर की मोर से सेठ जी बीमार हो गए। डॉक्टर पर डॉक्टर आने लगे, चिकित्सा प्रारंभ हो गई। वह इतने दुर्बल हो गए कि चारपाई से उठकर अपनी दवाई पकड़ना भी कठिन हो गया। तो पत्नी को आवाज़ दी, मुझे दवाई पिला दो। पत्नी बोली, अभी आती हूँ। इतने में काफ़ी समय व्यतीत हो गया। सेठ जी ने फिर आवाज़ दी,
कि दवाई पिला जाओ क्योंकि दवाई का समय हो रहा है। पत्नी बोली, अभी नहीं तो शाम को पी लेना, बहुत समय है दवाई पीने के लिए। सेठ क्रोधित होकर बोला, यह क्या उत्तर देती हो? यदि बीमारी में दम छूट गया तो दवाई कौन पिएगा? दवाई तो बीमारी के लिए होती है। पत्नी बोली, दुनिया के काम धंधों में दम छूट गया तो नाम कब जपोगे? जैसे बीमारी के होते होते दवाई पीनी है, वैसे जीवन में भी शुभ काम भी करना है। आपने बोला था, जो तू करती है तेरी दुम पकड़कर पार उतर जाऊंगा। इसलिए कितना अच्छा हो कि दवाई मैं पी लूं और आराम आपको आ जाए। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और ज्ञान विचार के साथ यह प्रण किया कि शेष जीवन में ईश्वर भजन और शुभ कर्म ही करूँगा। भजन है बुद्धि और मन के बीच तर्क वितर्क हो रहा है। बुद्धि कहती है, मना समझ जरा मेरा मन कहना, एना विषयां विचों दस की लेना। मन कहता है, प्यारी सुख संसार नाले सुत धन नार, छड़ ऐना नो नहीं मैं दुख सहना। बुद्धि कहती है, मना जन्म हजार गए बिच संसार, तू ता रजे हो ना देख के पाई पैना। मन बोला, प्यारी छड़ के है जग, होना नहीं अलग, हरि सिमरन पीछे नहीं मर रहना। बुद्धि बोली, चल विच सतसंग, चढ़े भगती दा रंग, सदा जगत सरा विच नहीं रहना। मन बोला, तेरा सुन उपदेश मैनू लगदा कलेश, नी मैं सुन सतसंग दस की लैना। बुद्धि बोली, बुद्ध कहंदी विचार, मिले मोक्ष तत्सार, होके दास शरण सतगुरु दी रहना। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।